इंडिया गठबंधन 400 पार के नारे पे खड़ा है। बीजेपी को 400 हार आने के लिए नेता होगा वो भाग जाएगा, जो गद्दार होगा वो मोदी के साथ चला जाएगा, जो देशभक्त होगा वो लड़ेगा। वजह क्या, वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ऐसे में 24 करीब है चुनाव। देखिए 40 इस पत्रकार को 400 पार का नारा सुनाई देता है और हम कह रहे 400 हार, वो नारा आपको सुनाई नहीं देता। हम कह रहे मोदी 150 नहीं जा रहा। आप एक जगह टिकी खबर है, कभी तो ईवीएम दोषी, कभी हमारे वोट नहीं पड़ रहे, कभी तो सारे है बहनन के अंदर। आप कभी कुछ आरोप लगाते हैं, कभी कुछ। सारे है बहन के अंदर। ना करें, गुलाम बन जाएं। किसने कहा गुलाम बन जाएं? और सरकार से सवाल ना करें। सरकार से सवाल करना ये विपक्ष का काम होता है, समझ गए? तो करिए ना सवाल, किसने रोका? आप कह रहे हैं ईडी गुलाम है, ईडी कार्रवाई। अरे उसे अपना काम तो दबाव में तो काम करिए ईडी और सीबीआई। जाओ एक सेकंड भैया, बोल लेने दो या तुम बोल लो। नहीं बोलो आप, मुद्दा फटक जाएगा। मैं क्या कहा? जो ईडी पर भी आप सवाल खड़े करते हैं, अब स्वतंत्र संस्था है उसे करना। अरे यार मेरे बात पर तुम्हें विश्वास नहीं होने का। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था क्या सीबीआई पिंजरे का तोता है, कहा था या नहीं कहा था? और अब ईडी रही कहाँ है? ईडी तो वो गैंग हो गई है, वसूली गैंग मोदी का, नहीं पता? गंभीर आरोप लगा, गंभीर आरोप लगा। अच्छा रेड्डी को पकड़ा, 10 तारीख को पकड़ा और 15 तारीख को 5 करोड़ मोदी के घर पहुंच गया इलेक्ट्रल बॉन्ड से, और फिर 50 करोड़ पहुंच गया, और जो उसका मास्टरमाइंड था उसे जमानत मिल गई। तो कैसे मिली जमानत? पर ये जनता तक ये चीजें आ नहीं रही, मीडिया दिखा नहीं रहा है, ये पूरा चक्र है क्या? कैसे लोगों तक ये जो आज यहाँ जनता आई है, जब ये यहाँ से ये संदेश लेके जाएगी तो ये जन जन का संदेश है और जन जन तक पहुँचाएगी। और हमारे पास क्या साधन है? अच्छा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो धीरे धीरे एनडीए में शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए जो भगोड़ा नेता होगा वो भाग जाएगा, जो गद्दार होगा वो मोदी के साथ चला जाएगा, जो देशभक्त होगा वो लड़ेगा। कितने रह जाओगे फिर? ऐसे तो छटते रहोगे, सब गद्दार नहीं। अकेला चला था, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। जब इसी मैदान में जेपी खड़े हुए थे तो अकेले खड़े थे, देश खड़ा हुआ था। गांधी अकेले चले थे, जनता चली थी। तो ये तो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई को क्या आजादी वाली लड़ाई से तुलना कर रहे हैं? अरे देश लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो ये आजादी की दूसरी लड़ाई का बिगुल बच चुका है। तो ये कह रहे हैं विपक्ष बरगलाने का काम करता है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। क्यों नहीं है? नहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अगर लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो अजीत पवार गद्दी पे कैसे बैठा है? हेमंत बिस्वा गद्दी पे कैसे बैठा है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड के दोषी गद्दी पे कैसे बैठे हैं? बता दो। दवाई कंपनियां जिनका दवाइयां फेल हो गई, उन्होंने चंदा दिया, दवाइयां पास हो गई। तो आप ये बताइए, अब देखिए थोड़ा आपको सवाल ये कड़वा भी लग सकता है। आप 13 महीने जो है आंदोलन में बैठे रहे, उसके बाद चुनाव होता है, नतीजा क्या रहा? जो किसान बेल्ट कही जाती है वहाँ की सीटें किस पर गई आप भी जानते हैं। और हाँ जानते हैं। फिर कैसे चली गई? तुम्हें पता है कि कैसे वोट लूटी जाती है? जनता ने वोट दी, जनता ने वोट दी और बीजेपी को नहीं, बीजेपी के खिलाफ वोट दी। और इनके अधिकारियों ने उनके जीते हुए को हरा करके और अपने हारे हुए को सर्टिफिकेट दे दिया। मैं क्या अभी क्या लगता है इंडिया गठबंधन किस जगह पर खड़ा है? इंडिया गठबंधन 400 पार के नारे पे खड़ा है। बीजेपी को 400 हार आने के लिए खड़ा है। नारा छीन रहे हो आप? किसका? बीजेपी का। 2 और 2 4 हो, अगर किसी और ने कह दी तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? नहीं, ये तो पहले बीजेपी ने कहा था 400 पार, और हम कह रहे 400 मोदी हार। नहीं, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? हम देख रहे हैं लाल किले से इस बार कोई दूसरा प्रधानमंत्री भाषण देगा। कौन होगा वो? है? कौन होगा? देश की जनता में से ही होगा। बताइए तो अभी वो बता दे। वही है कि दूल्हा कौन होगा इसका पता ही नहीं है। बाराती वो शोर मचा रहे हैं, दूल्हा कौन है बताइए। यही बात तो बीजेपी वाले कह रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में। सुन, हम बीजेपी की, ये जनता दूल्हा चुनती है क्या? कौन चुनता है दूल्हा? कौन है वो देश का नागरिक जो प्रधानमंत्री के लिए वोट देता है? आप तो गठबंधन कर चुके हैं ना, तो अपना नेता बताओगे ना कि ये होगा।
हम जब चुन के आ जाएंगे, जवान हमारे पास, बुजुर्ग हमारे पास, अभी ये देश की जनता जो आपको सुन रही है वो किस चेहरे के नाम पर वोट दे, ये बताइए आप मुझे। अपने कैंडिडेट पर वोट देगी। फिर बिखर जाएगी। क्यों बिखर जाएंगे? भाई उसका कैंडिडेट बीजेपी का भी हो सकता है। कैसे हो आप जाएगा? देश के प्रधानमंत्री के नाम पे कैसे हो जाएगा? उन्हें पता है मोदी का नाम है तो मोदी को इंडिया इंडिया इंडिया। चलिए।